बीते 14 जुलाई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने दोपहर के 2:35 पर मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ताजा अपडेट के मुताबिक चंद्रयान-3 अब पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसकी दूरी 226 किलोमीटर होती है, जबकि इसकी सबसे ज्यादा कक्षीय दूरी 41,603 किलोमीटर है। अभी तक जानकारी के हिसाब से कक्षा की दूरी बढ़ाने के लिए अगली 3 फायरिंग और की जाएगी, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि में पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा के कई चक्कर लगाकर 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रयान 40 से 42 दिन का समय लेगा। अब यहाँ एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि आखिर नासा, चीन और सोवियत संघ का यान 4 दिन में चांद पर कैसे पहुंच जाता है और इसरो का मिशन इतना समय ले रहा है। एक और सवाल ये भी अक्सर सामने आता है कि यान को धरती और चांद के चारों तरफ गोल गोल घुमाकर क्यों भेजा जाता है, सीधा क्यों नहीं भेज दिया जाता। दरअसल इसी तरह के कई प्रैक्टिकल सवालों के जवाब लेकर आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक्सपर्ट और ध्येय आईएएस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षक श्री राघवेंद्र सिंह जी से। अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार निधि जी, और इस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार है, स्वागत है उनका। हमारा पहला सवाल जो है वो ये कि चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में 40 से 42 दिन क्यों लगते हैं, जबकि दूसरे देश के यान ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का समय ही क्यों लेते हैं। ये सही है कि चंद्रयान को 40 से 42 दिन लग जा रहे हैं चंद्रमा तक पहुंचने में, जबकि दूसरे देशों के जो मून मिशन होते हैं वो 4 से 5 दिन में संपन्न हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो दूसरे देश हैं जैसे चाइना, अमेरिका, रसिया, इनकी जो टेक्नोलॉजी है हमसे थोड़ी एडवांस है और इनका जो रॉकेट है वो ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल रॉकेट का मतलब होता है उसमें प्रोपेलेंट ज़्यादा होता है। प्रोपेलेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन कहिए या ऑक्सीडाइजर कहिए, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का मिश्रण। तो उनमें ज़्यादा मिश्रण होता है, ज़्यादा फ्यूल होता है, तो ज़्यादा पावर बिल्डअप करते हैं। और जब ज़्यादा पावर बिल्डअप करते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए सीधे निकल जाते हैं और चांद पर भी उसी तरह पहुंच जाते हैं। जी, इसके बाद दूसरा सवाल हमारा जो है वो ये कि यान को धरती और चांद के चारों तरफ गोल गोल घुमाकर ही क्यों भेजा जाता है, सीधे क्यों नहीं भेज दिया जाता। हमारा जो रॉकेट होता है वो कम पावरफुल है तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा, जो देसी भाषा में कहे तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जुगाड़ क्या है कि हमारी धरती है और ये अपने अक्ष पे चारों तरफ घूम रही है, तो हमें पता है कि ये धरती लगभग 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। तो इस धरती के साथ हम भी घूम रहे हैं, तो हम इस धरती का जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हैं, जिससे फ्यूल कम खर्चा है। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो दूसरे देश हैं जो 4 से 5 दिन में अपने मिशन को पूरा करते हैं, तो उनकी मिशन की लागत आती है 400 से 500 करोड़ और हमारे मिशन की लागत है लगभग 150 करोड़। तो हमारा मिशन कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा और आखिरी सवाल सर आपसे है कि क्या आप इसे किसी ऑब्जेक्ट के जरिए समझा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इसके मोमेंटम का फायदा उठाया, धीरे धीरे घूमे और वहां जाते हैं तो चंद्रमा की कक्षा में भी धीरे धीरे घूमते हैं और घूमते हुए उसके मोमेंटम को बैलेंस करते हुए धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। तो हम समय तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, लागत कम होती है। किसी भी मिशन को पूरा करने में उसकी जो मिशन की लागत है वो भी मायने रखती है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम क्या करें, ज़्यादा फ्यूल या ऑक्सीडाइजर, दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्रोपेलेंट, प्रणोदक, तो अधिक प्रणोदक हम भी खर्च कर सकते हैं। हमारे देश की भी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड है, बट हम जो है बजट फ्रेंडली मिशन करते हैं, जिससे कि दूसरे बजट पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े कि पैसा इधर ज़्यादा खर्च हो गया तो दूसरी जगह कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतने से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसरो का चंद्रयान दूसरे देशों के चंद्र मिशन से कैसे अलग है। इसके साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि सीमित संसाधन में भी लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है। असल में जब आप जिम्मेदारियां लेने लगते हैं तब आप वास्तव में खुद की क्षमताओं को परखने की शुरुआत करते हैं
और भारत को तो हमेशा से ही इसमें महारत हासिल है। इस सीख के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।